everybody, welcome back to my channel. I am Gungun and today we are continuing with part 2 of our topic. If you have not watched part 2, so please go and watch now part 1 and make sure to check it out before this one. So students, in this video we will discuss about sexual reproduction of moths and I will explaining everything step by step. So let's get started. तो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोथ्स जो है हम पढ़ेंगे आज। हमने पहले वाले वीडियो में असेक्सुअल के जो भी मोड्स थे वो हमने सारे रिप्रोडक्शन वाले पढ़े थे। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स थे। आई होप आपने जो फर्स्ट वीडियो है देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और पहले फर्स्ट वीडियो देख के आइए, वरना अगर आप सीधे इस क्लास में आ जाएंगे तो आपको ये जो क्लास है समझ में नहीं आने वाली, ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फर्स्ट वीडियो जाके देखिए अगर कोई स्टूडेंट नया है, और अगर वो स्टूडेंट जो हमारे साथ बना है तो वो कंटिन्यूस वीडियो को कर सकता है। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने डेफिनेशन पहले ही समझी थी, वापस एक बार देख लेते हैं। When reproduction takes place as a result of the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। बहुत इजी, क्या कह रहा है कि एक मेल का जो गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे तो एक न्यू इंडिविजुअल हमारे पास आएगा। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि जब रिप्रोडक्शन होगा तब मेल का और फीमेल के जो गैमेट्स होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है, मेल गैमेट्स कौन से थे मैंने आपको बताया था, बताओ जल्दी कौन से थे। स्पर्म मेल गैमेट होता है और फीमेल होता है ओवम। ओके बच्चों, तो वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे और एक नया इंडिविजुअल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उसी को अपन कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्शन ऑर्गन प्लांट्स में देखो कैसे होते हैं, तो फ्लावर्स की बात करेंगे सबसे पहले। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। तो देखो फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं। पहला है देखो पार्ट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। टिपिकली फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वॉल नेमली। एक जो टिपिकल मतलब कोई भी फ्लावर होगा, ठीक है, वो कंसिस्ट करेगा ये 4, आपकी जो नेम मैं आपको बता रही हूँ 4 वॉल्स वो वाले। पहला कौन सा, सेपल, सेकंड पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है, अब ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हैं ये हम डायग्राम से समझेंगे। उससे पहले देखो स्टेमन जो होता है बच्चों वो मेल में होता है और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल में होता है। जिस तरह मेल में स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर ओवम होता है, सेम उसी तरह स्टेमन मेल में होगा और पिस्टिल फीमेल में पाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का क्या है उसी से हम समझेंगे आगे का। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन कौन सा जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा, उसमें जो ऊपर वाला आपका जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला फ्लावर का जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं एंथर। इसको क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और इसी के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा एरो से, उसको अपन कहेंगे फिलामेंट। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, आई मीन ये दोनों अगर मैच होके स्टेमन बनाते हैं, मतलब स्टेमन कौन सा पार्ट है, मेल का पार्ट है, इसका मतलब एंथर और फिलामेंट दोनों ही मेल के पार्ट है जो प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर। इसके नीचे देखो आपको मिलेगी पेटल। ठीक है, आपको ये जो फ्लावर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है लीफ टाइप की, उसको अपन बच्चों कहेंगे क्या, पेटल कहेंगे उसको। ठीक है, आप अपने डायग्राम अच्छे से देखना, उसको पेटल कहेंगे। नीचे देखो, जब नीचे अपन आते हैं तो थोड़ा सा अपन को लीफ की तरह दिखता है। आपने देखा होगा कई बार फ्लावर में से पत्ते पत्ते निकल रखे होते हैं बाहर। ठीक है, तो ये भी इसी फ्लावर में निकल रखे हैं, तो उन्हीं लीफ को, उन्हीं पत्तों को अपन ने सेपल्स कहा है। क्या कहा है, सेपल कहा है। ठीक है, तो समझ में आया, एंथर और फिलामेंट यहाँ ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इनको अपन कहेंगे स्टेमन जो कि मेल पार्ट है। यहाँ पे पेटल प्रेजेंट होगी लीफ फॉर्म के अंदर और यहाँ पे नीचे सेपल। यहाँ पे आते हैं तो अपन को मिलेगी ओवरी, मतलब यहाँ पे देखो ओवरी, ये आपको बीच में जो दिख रहा है सर्किल जैसा कुछ, और ये बीच में, इसको अपन कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, ओवरी कहेंगे, जो कि फीमेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का डेवलपमेंट होता है उसे ओवरी कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो जब ओवर थोड़ा सा ऊपर और आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ निकला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसको अपन कहेंगे क्या, स्टाइल। ये क्या होती है, स्टाइल होती है। ठीक है, इसकी फ्लावर की स्टाइल है ये। तो यहाँ ऊपर जो आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो होगा स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, तीनों जो है पार्ट ये पिस्टिल के पार्ट है। इसका मतलब ये फीमेल के पार्ट है। कौन से पार्ट है स्टूडेंट, फीमेल के। और ये वाले कौन से पार्ट है अपने पास, मेल के। तो भूलना मत, ये फीमेल का पार्ट हो गया और ये मेल का पार्ट हो गया। ओके, एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है जो कि लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है फ्लावर का, उसी में आपको बता रखा है कहाँ स्टिग्मा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार ये पूछ सकते हैं ना 4 नंबर में, या फिर अगर उन्हें बड़ा देना हो या छोटा देना हो, फिर फ्लावर आपको पूछ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भूलना मत। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो डायग्राम हम अपने तो स्टूडेंट्स हमने जो डायग्राम अभी देखा, उसी डायग्राम को थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि डायग्राम में जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तब आपको डायग्राम का जो सिस्टमेटिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होते हैं वो देखते हैं। मतलब जो सीड बनता है ना फ्लावर का, प्लांट का, फिर उसके बाद वो डेवलप होता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर, मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस करेंगे एंथर। पहले इसको पूरा समझते हैं। आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये लाइन क्या कह रही है, अच्छे से समझो। जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं एंथर, मतलब एंथर अभी अपन ने डायग्राम में देखा था, ठीक है। पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है एंथर। तो उसमें क्या होंगे, पॉलन ग्रेन वो प्रोड्यूस करेंगे, पॉलन ग्रेन को वो प्रोड्यूस करेंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। ट्रांसफर किसमें हो जाएंगे बच्चों, स्टिग्मा के अंदर हो जाएंगे। सेम फ्लावर होंगे किसमें, सिर्फ और सिर्फ सेम फ्लावर, जिस फ्लावर में वो होंगे पॉलन मतलब स्टिग्मा और एंथर, उसी में वो पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, वो सेम फ्लावर में। तो उस प्रोसेस को अपन कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब जिस फ्लावर में, मतलब जो फ्लावर आपके पास है, ठीक है बच्चों, उसी फ्लावर में जो आपका स्टिग्मा होगा और उसी फ्लावर में जो एंथर होगा वो प्रोड्यूस करेंगे क्या, पॉलन ग्रेन को। वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसी सेम फ्लावर में। तो इसको अपन कहेंगे ये है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। और स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर, और जो दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा होगा, ठीक है, उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एंथर मतलब जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो दूसरे फ्लावर में वापस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो उसको अपन कहेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ये होंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। थ्रू एजेंट लाइक वाटर और एनिमल, जो कि कुछ एजेंट से होंगे, जैसे लाइक वाटर मतलब कुछ एयर हो गए, कुछ एयर के पोर्स हो गए, वाटर हो गए, कुछ एनिमल्स के थ्रू हो गए। तो ये सब कुछ जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे इसी पोर्स या एयर थ्रू के, मतलब जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। उसी को अपन कहेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, pollen grain germinate and form pollen tubes, which passes through style to reach up to the ovule present in the ovary। क्या कह रहा है, pollen grain जो है वो germinate होंगे and form pollen tubes। germinate होंगे वो pollen tubes बनाएंगे, ठीक है। pollen grain बाद में germinate होंगे। इसमें हमने ऊपर वाले में क्या प्रोसेस पढ़ा, फर्स्ट प्रोसेस ये हो रहा है, pollen grain जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, स्टिग्मा के अंदर चले जाएगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, कुछ फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन को क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट होंगे और बनाएंगे पॉलन ट्यूब्स को, ठीक है। विच पासेस थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल, जो पास होंगे स्टाइल से और पहुंचेंगे ओव्यूल के पास। प्रेजेंट इन ओवरी, जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवरी जो है वो एग को कंटेन करने वाला सेक होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिनके अंदर एग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ओवरी में। और ये पॉलन ट्यूब जो है स्टाइल से पास होकर वो जाएंगे कहाँ पर, ओव्यूल्स के पास। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे स्टिग्मा प्रेजेंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका जो है वो एंथर प्रेजेंट है। अब ये जो है वो मूव करते हुए जाएंगे कहाँ पर, ओवरी के पास जाएंगे, ठीक है। ओवरी के पास जाके फिर क्या करेंगे, एग्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो यही चीज इस डायग्राम में आपको समझा रखी है, जो आपको शायद इस डायग्राम को पूरा क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुक में इतना दे रखा है। अगर आप देखो कि तो प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट होता है कि वो ओवरी के पास जो एग्स है वो कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, बट आपको इनडायरेक्टली दे रखा है। मगर आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन आपको थ्योरी तो पूरी लिखनी ही पड़ती है, पूरा एक्सप्लेनेशन तो वो देना ही पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत भी इजी भी, इतना कोई हार्ड नहीं है कि भाई स्टिग्मा के पास वो जाएगा, वो एग्स धीरे धीरे यहाँ पे ओवरी के पास जाएंगे, यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे आपका मेल पार्ट्स होंगे, एंथर और फिलामेंट्स होंगे, ठीक है। तो वही चीज आपको बतानी है। तो थ्योरी में आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट देखो, द फ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। ये क्या कह रहा है कि जो मेल के और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। मतलब जो मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में बच्चों फ्यूज होंगे और वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्रिएट करेंगे। मतलब गैमेट्स क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे एंड जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर होगा, ओवरी के अंदर, जाइगोट का, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है कि जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रॉय। और फिर से जाइगोट कुछ टाइम बाद क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड मतलब जाइगोट का डिवीजन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, एम्ब्रॉयो में, ठीक है।
ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू शीट ग्रेजुअली, और धीरे धीरे वो ओव्यूल में कन्वर्ट होगा, मतलब धीरे धीरे वो जो है वो सीड का फॉर्मेशन करेंगे। ग्रेजुअली का मतलब होता है एकदम जो प्रोसेस धीरे धीरे चलता है, ठीक है। वो धीरे धीरे मोटा होगा, थोड़ा थिक होगा, वो डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। वो चेंज हो जाएगा सीड के अंदर, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो और वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, फिर वो ओवरी जो होगी वो चेंज हो जाएगी फ्रूट में, मतलब जो एग्स होंगे वो फ्रूट में चेंज हो जाएंगे। एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट फॉल ऑफ, और धीरे धीरे दूसरे प्लांट के पार्ट के अंदर वो चेंजेस होने लग जाएंगे और गिरने लग जाएंगे। मतलब आपने देखा होगा कई बार फ्लावर जो है वो गिरने लग जाते हैं, मतलब ऐसे सीजन सीजन में होते हैं ना कुछ फ्लावर्स जो अपने ही सीजन के अंदर डेवलपमेंट करते हैं और धीरे धीरे वो फॉल ऑफ मतलब जमीन पे गिरने लग जाते हैं। जैसे मोस्टली जनवरी या फेब में होता है, ठीक है, जब उनका सीजन आता है, जिसे या तो अपन बसंत पंचमी कहते हैं, उस टाइम तो वो सीजन होता है, तो उस वक्त जो होते हैं वो फ्लावर्स का जो पूरा तरह से डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो यही चीज है ना इसमें बता रखी थी, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होता है सीड फॉर्मेशन का। अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आइए इसको समझते हैं पूरा। सेल्फ पॉलिनेशन ये क्या होते हैं? Pollen grains produced in the anther are transferred to the stigma of same flower are called self pollination। ये क्या कह रहे हैं, जो pollen grains होंगे वो प्रोड्यूस होंगे एंथर में, मतलब एंथर जो है वो pollen grains को प्रोड्यूस करेगा और ट्रांसफर हो जाएंगे वो स्टिग्मा के अंदर, जबकि दोनों ही मेल ही गैमेट है, ठीक है बच्चों, इसको कंफ्यूजन मत होना। एंथर और स्टिग्मा दोनों मेल गैमेट है जो मेल के अंदर ही आते हैं, मेल के एक पार्ट है। तो इसका मतलब तो वही हो गया ना कि सेम फ्लावर के अंदर ही उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेम फ्लावर यहाँ लिखा भी है सेम फ्लावर, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट हो रहा हो और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हो एक ही मतलब बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर्स को दूसरे बॉडी पार्ट की नीड नहीं होती, तो उसी को अपन सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब सेल्फ का मतलब ही ना सेल्फ हो गया उनका पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस की जरूरत होती है, देखो कैसे। pollen grain produced in the anther are transferred to the stigma, यानी pollen grain प्रोड्यूस जब करता है एंथर तो वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से ऑफ एनोदर फ्लावर, मतलब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में बच्चों ट्रांसफर होगा, उसी को अपन कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा की हेल्प ले रहा हो मतलब अपना प्रोडक्शन करने के लिए, उसको कहेंगे अपन क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को समझने से पहले एक बार वापस फ्लावर का जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्लावर का अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन वापस अपनी ह्यूमन बॉडी में पहुंचेंगे, उससे पहले थोड़ा फ्लावर का वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया, जहाँ पे मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, उसी को अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ प्लांट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। तो मेनली 4 होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल, ठीक है। स्टेमन और पिस्टिल मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने जो है वो समझा था, स्ट्रक्चर और फ्लावर को जो है वो अपन ने समझ लिया था। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये भी हमने समझा था। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एंथर में और ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा में, मतलब सेम फ्लावर में होते हैं, उनको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जो दूसरे फ्लावर की हेल्प ले तो उसको अपन कहते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पे मतलब एजेंट होते हैं कुछ, जैसे एयर फोर्स, वाटर एनिमल्स के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होंगे और बनाएंगे पॉलन ट्यूब्स को, ठीक है, जो कि पास होंगे स्टाइल टू कहाँ पहुंचेंगे, ओव्यूल्स के पास पहुंचेंगे, मतलब ये प्रोसेस क्रिएट होगा ओव्यूल के पास पहुंचेंगे, जो प्रेजेंट होंगे ओवरी में। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चों, ओवरी में प्रेजेंट होंगे। और इस पॉइंट को समझने के लिए बच्चों आप अपना ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे अपन जो है वो खाना माउथ से खाते हैं, वो मतलब स्टमक में धीरे धीरे जाता है, कहाँ से, इसोफेगस से होके फूड पाइप, विंड पाइप, कितने मतलब पार करता है रास्ते अपने बॉडी तक, मतलब स्टमक तक जाने के लिए। तो उसी तरह एग का फर्टिलाइजेशन होने के लिए भी ये प्रोसेस उनमें होता है कि वो स्टाइल से होकर कहाँ जाएगा, ओव्यूल्स के पास पहुंचेगा जो प्रेजेंट होगा ओवरी में। फिर देखो जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जाइगोट का जो है वो फॉर्मेशन होता है इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर। उसके बाद जाइगोट जो है वो बच्चों को डिवाइड हो जाएंगे एम्ब्रियो के फॉर्म में, और एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे सीड के मतलब सीड फॉर्मेशन कर लेगा, धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक थिक कोट बना लेगा जिसको अपन सीड कहेंगे, ठीक है। और वही ओवरी जो है चेंज होंगी फ्रूट में और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉल आउट, और दूसरे कुछ प्लांट के पार्ट्स में जो है ओवरी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि वो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, और प्लांट्स के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो पॉलिनेशन के 2 टाइप पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों अपन ने पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन जो खुद के फ्लावर के अंदर ही कन्वर्ट होके जो है वो प्रोसेस क्रिएट करेगा, और क्रॉस पॉलिनेशन हमने जो देखा था
दूसरे फ्लावर की इसमें क्या होती है बच्चों, हेल्प नहीं करती है। ठीक है, तो ये था अपना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्यूबर्टी, कॉमन इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सब कुछ क्या होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बच्चों कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में कुछ भी कवर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बहुत मेहनत लगती है बच्चों ये नोट्स बनाने में, और बहुत ही अच्छे नोट्स है। मैं कहती हूँ नोट्स का बच्चे से लिख लो, और वीडियो अगर फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो आप फर्स्ट देखो मेरा, और सीखो इन नोट्स को, समझो इन नोट्स को। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।